बाबा, जो आप ज्ञान शब्द का प्रयोग करते हैं उसे थोड़ा समझना चाह रही थी, क्योंकि मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कई जगह आप अलग अलग चीजें कहते हैं ज्ञान के बारे में, जो सारी एक साथ जुड़ती कैसे हैं ये पूरा समझ में नहीं आता। जैसे यहीं पे आपने एक जगह लिखा है कि अनुभव ही ज्ञान है, फिर आप ये भी कहते हैं कि सत्ता ही ज्ञान है, फिर आप ये भी कहते हैं कि ज्ञान का मतलब है अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान, मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान। यही है मानव परंपरा में प्रमाणित होने का व्यापक वस्तु ज्ञान के अर्थ में है। ये उसका व्यापक वस्तु का मतलब। जी बाबा। ज्ञान व्यापक है, सत्ता व्यापक है। उसके आधार पर ये कहा है सत्ता ही मनुष्य में ज्ञान रूप में प्रभावित रहता है। उसका जो ज्ञान का जो 3 क्वेश्चन बता दिए। तो आपने कहा कि ज्ञान व्यापक रहता है और सत्ता भी व्यापक रहती है, इसी वजह से हम कह रहे हैं कि तो बताया है तो मानव में जो है सत्ता में संपृक्तता का मतलब है ज्ञान संपन्नता। ये सत्ता ही ज्ञान रूप में मानव को प्राप्त है। ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं। ज्ञान प्राप्त वस्तु है, उसके बारे में जागृत होने की कार्य कर रहे हैं। इतने ही प्राप्त वस्तु के प्रति प्राप्त वस्तु को पहचाना जा सकता है, उसका नाम दिया है अनुभव। ज्ञान को पहचानने की क्रिया को मनुष्य में मानव जीवन में अनुभव नाम दिया। ठीक है ना जी, ऐसा बात है। ज्ञान को पहचानने में तो फिर जानने, मानने, पहचानने, निर्वाह करने 4 काम है। इनमें से सर्वप्रथम जानने मानने की बात परंपरा से आता है। पहचानने निर्वाह करने की बात शोध से आता है, शोध विधि से। अच्छा, शोध जो परंपरा से नहीं आया तब क्या होता है, कुछ अनुसंधान से आता है। तो ठीक बात है, ऐसा लिख रहे हैं। सामान्य रूप में कई बार डील हुई है, हो सकता है कोई भाग नहीं हुआ। कोई आश्चर्य की बात, वस्तु के बारे में अपन सुनिश्चित है, कथन के बारे में हो सकता है और भी अच्छा जरूरत पड़ता हो। बात नहीं, जब आप कहते हैं बाबा कि सत्ता ही मतलब ज्ञान मानव को प्राप्त है, कि मानव में सत्ता प्राप्त है, इसलिए सत्ता चैतन्य प्रकृति में चेतना के रूप में, ज्ञान रूप में है। चेतना का मतलब है ज्ञान। तो सुनो इसको, पहले जो जीव संसार में 4 विषयों का ज्ञान, उसके बाद मानव आता है 4 विषय 5 संवेदनाओं का ज्ञान, उसको ज्ञान माना। ठीक है ना। इसके विपरीत में ज्ञान के बारे में आदर्शवादियों ने कहा ये नहीं, ब्रह्म ज्ञान ही ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान के बारे में क्या, ज्ञान क्या होता है, अव्यक्त है, निर्वचनीय। मैंने ज्ञान अव्यक्त है, अनिर्वचनीय है, ऐसा कहा। वहां से भौतिकवाद हावी हुआ। भौतिकवाद हावी होकर के शरीर को जीवन मानना ही ज्ञान। यहाँ आ गए। अभी अपन कह रहे हैं जीवन को जीवन, शरीर को शरीर मानना ज्ञान। ठीक है ना। उसमें 3 भाग का सहअस्तित्व रूप अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान, मानवतापूर्ण आचरण। इससे क्या हो गई, सहअस्तित्व को मानवतापूर्ण आचरण प्रमाणित करने की व्यवस्था है। इतनी ही बात, छोटी सी बात है उसमें, उसका निचोड़ बहुत नहीं है। तो जैसे जब हम ये पूरी दर्शन की बातें समझते हैं तो ये हमें इसलिए समझ में आती हैं क्योंकि ज्ञान हमें प्राप्त है ही। ठीक है, ठीक है ना। क्योंकि एक जगह आपने ये भी लिखा है कि सत्ता मनुष्य द्वारा ज्ञान अथवा जानकारी के रूप में प्राप्त है। तो ये जानकारी शब्द का प्रयोग किस लिए किया है? जानना मानना तो अच्छा। प्रक्रिया का नाम है ज्ञान। अच्छा। पहचानना निर्वाह करना इसका नाम है प्रमाण। तो यहाँ पे आप
ये चारों मिल करके मानव जीवन है, मानव का परंपरा जो है इन चारों बात को लेके है। वो तो ठीक बात है। नहीं, मुझे लगा शायद जानकारी से आपका आशय कहीं सूचना तो नहीं है यहाँ पे। तो क्या जब हम अनुभव की बात करते हैं या जो, तो इसी अनुभव का मतलब है अनुक्रम से होने का, है ना जी, अनुक्रम से सह अस्तित्व है। इसको जानना मानना। अनुक्रम से मतलब पदार्थ, प्राण, जीव और ज्ञान अवस्था के रूप में सह अस्तित्व, इसको अनुक्रम नाम दिया। इसको सटीक समझना, समझने के में क्या चीज हो गया, जानना मानना हो गया। ठीक है, वो तो ठीक है ना। वो अध्ययन विधि उसके लिए नाम दिया। ठीक है ना भाई। उसमें जो है अध्ययन में क्या है, अध्ययन में भाषा थी और कारण गुण गणितात्मक भाषा। कारणात्मक भाषा से कुछ बात समझ में आता है, सह अस्तित्व समझ में आता है, चारों अवस्था समझ में आता है। ठीक है ना। अनुभव समझ में आता है कारणात्मक भाषा से। ठीक है ना। गुणात्मक भाषा से इन दोनों का संबंध, इसका प्रयोजन समझ में आता है। व्यवहार रूप में गणितात्मक ज्ञान का काम करता है। तो ऐसा बताया। ठीक है ना। और भाषा का मूल में ये तीन सूत्र है, कारण गुण गणित। इसके आधार पर जो निश्चयन होता है, सुनिश्चित होता है, यही ज्ञान। ये ज्ञान जो है ना मानवतापूर्ण आचरण के रूप में भी होती है, कारण गुण गणित के आधार पर, रूप गणित के आधार पर। ठीक है। ऐसा होकर के उसी प्रकार जो है ना, जो गुण, जो मानवीय गुण और जीवों का गुण और अन्य वनस्पतियों का गुण और क्या कहते हैं पदार्थ का गुण, इन चारों भागों में गुणों का निश्चय होता है गुणात्मक भाषा से। और कारणात्मक भाषा से स्वभाव और धर्म न सुनिश्चित हुए। किस परंपरा में, मानव परंपरा में। मानव परंपरा में कई के लिए जरूरत हो गई, इसी के साथ तो जीना है। तो ठीक बात है बाबा। बात है। जो आप कहते हैं कि आपको सह अस्तित्व में अनुभव हुआ है, वो कहीं ना कहीं सत्ता का ही अनुभव है। सत्ता में संपर्क प्रकृति का अनुभव हजारों बार हुआ है, पुनः यही नहीं बात। सह अस्तित्व में अनुभव का जो मतलब है, सत्ता में संपर्क प्रकृति में अनुभूत हुए। तो ये अनुभव, तो इस अनुभव का आधार यही है कि ज्ञान सत्ता रूप में प्राप्त है ही। हाँ, अनुभव विधि से ही आता है, दूसरा विधि से आता है। कारण और गुण नहीं, वो तो ठीक बात है। मैं कह रही हूँ कि अनुभव का आधार यही है कि ज्ञान मनुष्य होना, अनुभव का आधार है होना। ठीक है ना। सह अस्तित्व है इसीलिए अनुभव होता है। इसे ऐसे कह सकते हैं कि अनुभव इसलिए भी होता है क्योंकि मनुष्य को ज्ञान प्राप्त है ही, कि उसमें मनुष्य भी, मतलब जीवन भी सत्ता में क्योंकि डूबा भीगा गिरा है। भीगा रहने का भाग के आधार पर ही समझ में आता। अभी इसमें भी जो है ना, इसमें पहले से हम बैटरी में से ऊर्जा दिए रहते हैं, इसीलिए काम किया रहता है। अभी जो हमारा बात को जो सुन रहा है, पहले से इसमें ऊर्जा है, इसीलिए सुन रहा है। पहले से ज्ञान संपन्न है, इसीलिए ज्ञान समझ में आता है। इतनी तो बात। ऊर्जा में हम भिगे हुए हैं, इसीलिए हम ज्ञान संपन्नता के अर्ह बन चुके हैं। उसको परंपरा विधि से स्पष्ट हो जाता, सुनिश्चित हो जाता है, यही ज्ञान। इतने तो बात है। ज्ञान नहीं है ऐसा नहीं है बात में। ज्ञान जो है ना, ये ऐसा है तैसा है,
सुनिश्चित हो जाता है इतने ही बात। जैसा जीव चेतना की सीमा में कुछ ज्ञान तो है ही, अभी बता तो दिया 4 विषय 5 संवेदनों का ज्ञान रहता है, ठीक है। उसके बाद जीव चेतना का ज्ञान हो जाता है। लिखा है जीव चेतना से मानव चेतना श्रेष्ठ, मानव चेतना से देव चेतना श्रेष्ठ, देव चेतना से देवी चेतना श्रेष्ठ। अब परंपरा मानव परंपरा में सार्थक परंपरा 3 स्थिति में हो सकता है, हुआ। मानव चेतना विधि से सार्थक परंपरा हो सकता है, क्योंकि अनुभव के बिना मानव परंपरा होगा ही। ठीक बात है, बात तो ऐसा। और उसके बाद जो ना उससे अच्छा जीना है, देव चेतना विधि से हो सकता है। क्या अंतर हो गया भाई? तीर्षणा पूर्वक मानव जन उपकार प्रवृत्ति, देव चेतना में कम ईष्णाओं से उपकार प्रवृत्ति, दिव्य चेतना में ईष्णाओं से मुक्त उपकार प्रवृत्ति। इतनी ही बात, श्रेष्ठता की बात। इसमें बाबा जब आप कहते हैं ज्ञान है ही, तो आप ये कह रहे हैं कि कुछ न कुछ तो ज्ञान है ही, इसके बाद जुड़ता है। वही तो ठीक तो है ना। ज्ञान जो है ना, ज्ञान सत्ता में संपृक्तता रूप में ज्ञान है। वो जो है ना हमारा जानने मानने पहचानने निर्वाह करने के योग्य बनाना, ये परंपरा के काम है, नहीं तो अनुसंधान के काम है। बात नहीं, क्योंकि कई बार ये ज्ञान है ही से ऐसा भी एक अभिप्राय निकल जाता है कि भाई हर जीवन को अनुभव है ही। ऐसा नहीं, अनुभव ज्ञान अलग है। अनुभव ज्ञान प्राप्त है ऊर्जा के रूप में, ऊर्जा के रूप में प्राप्त को ज्ञान रूप में प्रयोग करने का परंपरा है। ऐसा बात ठीक है, थोड़ा थोड़ा ऐसा सोचा जा सकता है, क्योंकि क्रमिक रूप में वो ज्ञान को पाता है। हाँ, ऐसी बात है ना। वैसे ही ऐसे तो हुआ ही है। अभी देखो अपन कितने लाखों वर्षों से धरती पर आदमी है कहते हैं, ठीक है ना। अभी क्रम से जो है ना जीव चेतना से अलग है, मानव जीव चेतना से श्रेष्ठ है, माने जीव चेतना जीवों से अच्छा जीने की बात तय करना हजारों लाखों वर्षों में हुए, ठीक है। ठीक है, श्रेष्ठता को प्रमाणित करने में भी कुछ लगता होगा, ठीक है। श्रेष्ठता के 3 स्तर को अपन अध्ययन कर लिए। मानव चेतना आने के बाद देव चेतना दूर नहीं है, देव चेतना आने के बाद दिव्य चेतना दूर नहीं, ऐसा बात बनी हुई। सारे दूरी बनी हुई है मानव चेतना जीव चेतना के बीच में। तो ठीक है। ये जो प्राप्त है वाली बात आप लिखते हैं, ये एक प्रकार से क्योंकि पहले कहा गया था खोजना है, इसलिए आप उस पर जोर मारते हैं, या पहले से हमको लेन देन है ही नहीं? बिल्कुल नहीं। सबसे बड़ी भारी बात यही ग्रंथि बनती है, पीछे की रेफरेंस में हम कुछ लिखा है नहीं। रेफरेंस नहीं, कई बार उनकी बात को सही अर्थ देने के लिए भी आप कुछ वाक्य लिख देते हैं, या उसको ठीक करने के लिए। ऐसा जैसे बहुत सारे शब्द लोक, विराट, इनको आपने पुनर्परिभाषित किया है। परिभाषित किया है। हाँ, हमने परिभाषित किया है शब्द परंपरा का। हाँ, परिभाषा हमारा क्यों परिभाषा हमारा देना पड़ेगा? हमने जो अनुभव किया वो परंपरा में किसी भी भाषा में, हमारे इस भाषा नहीं, किसी भी भाषा में प्रयत्न नहीं हुआ। जो बात को इंगित करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, वो बात की प्रयास नहीं हुआ, इसीलिए परिभाषा देना पड़ा। वो तो ठीक है, और कोई कारण नहीं, वो तो ठीक, वो कारण से संबंधित। ऐसा थोड़ा थोड़ा मन लगाने से धीरे धीरे बात सब समझ में आता है। भाषा कोई ज्ञान नहीं है। नहीं, वो तो ठीक बात है बाबा, ठीक है ना। लेकिन भाषा एक माध्यम है वस्तु का नाम के रूप में। हर अर्थ अपने में वस्तु, वास्तविकता है, इसीलिए वस्तु है नाम है। व्यापक वस्तु को भी वस्तु कहा, तो क्योंकि उसका वास्तविकता को व्यापक, पारगामी, पारदर्शी के रूप में हमने देखा है, उसके आधार पर वस्तु नाम है। तो बाबा ये आपने कैसे, आदर्शवादियों ने उसको अवस्तु कहते हैं।
ठीक है, नाम है वो भी। हाँ वैसे। तो बाबा ये आपने कैसे देखा कि जो वस्तु जड़ प्रकृति में ऊर्जा के रूप में है, वही वस्तु जीवन में ज्ञान के रूप में है? नाम दिया है बेटा, ये ऊर्जा और ज्ञान नाम दिया है। क्योंकि मनुष्य को जो है ना कारण गुण गणित इन चारों भाग से है ना संपन्न होने की व्यवस्था। मानव भाषा कारण गुण गणित रूप में संपन्न होने की व्यवस्था। ठीक है। कारण रूप में पूरा ज्ञान आता है, वो गणित में आता नहीं। ठीक है, वो बात जो स्वभाव धर्म समझने की गणनी होता है। ठीक बात है, वो स्वभाव धर्म की बात है। वो स्वभाव और धर्म ये गुण और वैसे गणित से समझ में नहीं आता। इसके आधार पर कहा उसी क्रम में सह अस्तित्व इसमें आता नहीं है। कारणात्मक ज्ञान से ये पूरा हो पाता है। ठीक है। अनुभव कारणात्मक विधि से हो पाता है। दृष्टापद कारणात्मक ज्ञान से होता है। जागृति पद कारणात्मक रूप में होता है। इन सब तथ्यों के आधार पर हम नाम दिए है अनुभव। नहीं, वो ठीक बात है। मैं ये पूछ रही थी कि जैसे आपने अपने अध्ययन में जो आप कहते हैं कि कैसा देखा पूछा, आपका पहला जो बात हाँ थी। कैसे नहीं, मैंने ये पूछा आपने ये कैसे देखा या आपने ये कैसे समझा कि वही वस्तु जड़ प्रकृति में ऊर्जा के रूप में है और वही वस्तु जीवन में चैतन्य। नाम दिया है, बोला रे पुनः मैं इसको क्या करूंगे बता। नहीं, वो तो ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि आपने उसको दो अलग जगह दो अलग नाम दिए हैं। इनका प्रश्न तो ऊर्जा ही है वो। माने जड़ प्रकृति के साथ ऊर्जा ही है, ज्ञान चैतन्य प्रकृति के साथ ज्ञान ही है। चैतन्य प्रकृति ज्ञान पूर्वक व्यक्त होता ही है, नहीं होता। इसको पहले सोचो। ठीक है। जड़ प्रकृति चेतना विधि से व्यक्त नहीं होता है। जड़ प्रकृति तो हाँ, जड़ प्रकृति क्रिया रूप में व्यक्त है जी। और वो तो है ना चैतन्य प्रकृति चेतना रूप में भी है, आचरण रूप में भी है। ठीक है। वो उसमें जड़ प्रकृति केवल आचरण रूप में ही है। ठीक है ना। ये वर्गीकरण है। वर्गीकरण होने से ये लाभ हुआ कि भाई पहले हमारा बुजुर्गों ने तो उसमें क्या कहते हैं जीवों में ये होता है, आत्मा होता है, झाड़ों में आत्मा होता है, पत्थर में आत्मा होता है, ऐसा कुछ कहा है। इन सब बातों का उत्तर हो जाता है कहने का मतलब ऐसा। तो चैतन्य प्रकृति में दो भाग हुए, जीव संसार, मानव संसार। मानव संसार को पहले से वो तो ऐसा तो हमारे आदर्शवादियों ने भी जीव और शरीर अलग अलग होते हैं। दोनों भी देखा है। भौतिकवादियों ने शरीर को जीव माना। इतना ही बात है। क्या सुना कि भौतिकवादियों ने शरीर को ही जीवन माना है, जबकि आदर्शवादियों ने अलग अलग देखा है। अलग अलग माना। वो देखने की बातों में अपन तो अभी सुस्पष्ट नहीं है, कह नहीं सकते। अपन स्पष्ट नहीं है। तो कोई स्पष्ट होगा तो अपन सुनाएंगे। क्या तक तो जीव को ईश्वर से पैदा हुआ ये बता दिया, जगत को ईश्वर से पैदा हुआ बताया। ठीक है ना। जीवों के हृदय में परमात्मा ही बैठा हुआ है ऐसा बताया। ठीक है ना। उसी को ब्रह्म कहा है वैसा सब सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म चारों नाम दिया, ऐसा कुछ कहा है। तो उसके बारे में अपने को अच्छी तरह से अध्ययन करके सोचना पड़ेगा। तो उससे कुछ ठीक से बनता होगा। क्या चीज आचरण सुस्थिर होता होगा और संविधान बनता होगा, शिक्षा होता होगा और व्यवस्था होता होगा। उसको अपनाने में क्या तकलीफ। अभी भी वो पोस्चर अपने जगह में है। ठीक है ना बाबा। ये जैसे ये जो क्रियाएं हैं, वर्तुलात्मक गति हुई, कंपन हुई, ये तो आपको किसी तरह से चित्रित होके दिखे होंगे। देव मनुष्य, देव मानव का आचरण या देव, ये कैसे? ये आचरण के बारे में है ना, चेतना विधि से आ गई वो। उसका मतलब ज्ञान विधि से। ये तो कार्य विधि से आ गई है। ये इसमें ज्ञान विधि से आ गई है।
ज्ञान में जो है ना, ज्ञान का सामान्य ज्ञान, ठीक है ना, जड़ चैतन्य में सामान्य ज्ञान, चेतना में विशेष ज्ञान, और उसमें से जीव ज्ञान, उसमें से मानव ज्ञान, मानव ज्ञान में फिर बाद में ये श्रेष्ठता की विधि से आचरण में। तो ये किसी जीवन ने आपको दिखाया, मतलब जैसे आप कहते हैं आपको सब कुछ दिखा, तो किसी देव जीवन ने? हाँ, ये जो बात है ना, हाँ। मानव जीवन, मानव का जो स्वरूप है, मानव चेतना का स्वरूप है, वो आचरण स्वरूप में हम देखा है अस्तित्व में। उसका मतलब कोई ऐसी धरती देखी है आपने? वही हम जीवन में हाँ। मानव चेतना का प्रयोग करता हुआ देखा है। अच्छा। वो धरती कहाँ है, कोई नक्शा है, हम नहीं जानते। अच्छा, इसको हम देखा है। तो मतलब वो और मनुष्यों के साथ ही दिखा होगा ना आपको? बहुत मानव के साथ ही मानव का आचरण की बात आती है भाई। ठीक बात। और किसके साथ आती है? ठीक है। इसको हम अच्छी तरह से ठोस रूप में देखा, मैंने सैकड़ों बार देखा, ठीक है। उसके बाद वो जो उससे श्रेष्ठ था, देव चेतना एक झलक सामने आ गए। देवता क्या चीज होता है वाला बात के उत्तर में प्रकृति में ज्ञान रूप में प्रस्तुत हुई, वो इससे श्रेष्ठ चेतना, देव चेतना से श्रेष्ठतम चेतना ये दिव्य चेतना है। तो ये जो लास्ट वाले दो है, ये कैसे दिखे आपको? ये ऐसा दिखा उपकार स्वरूप में, उसमें लिखा है ना, सत्य दृष्टा, सत्य दृष्टि, सत्य प्रवृत्ति, सत्य प्रवृत्ति का परिपूर्णता जो ना उपकार। नहीं, वो तो जैसे आप कह रहे थे मानव चेतना आपको आचरण करते हुए दिखा है, वही उपकार करते हुए ये देखा है। इनको भी देखा है? हाँ, उपकार विधि से देखा है। तो तीनों को देखा है? हाँ, इन तीनों चेतना विधि से व्यवहार कैसा होता है इसको अच्छी तरह से देखा है, तबे तो हम लिख पाए हैं। नहीं तो बाबा, जैसे आप कहते हैं कि व्यवहार या आचरण में तो तीनों एक जैसे ही दिखेंगे, तो आप थोड़ा सा, हाँ, आचरण में एक, व्यवहार में उपकार, थोड़ा सा ज्यादा कर लिया। आचरण और व्यवहार में क्या फर्क करेंगे? आचरण जो है ना, ये आता है, तीन बताया ना, ये जो मूल्य चरित्र नहीं, स्वधन स्वनारी स्वपुरुष दया गुण कार्य, चार तीनों भाग, हाँ। ये आचरण, ठीक है। इस आचरण के आधार पर ये ध्रुव है। ठीक है। आचरण तो देव मानव भी करेगा, देवी मानव भी करेगा। ठीक है। व्यवहार मनुष्य के साथ करेगा। ठीक है। मानव को उपकार, मानव के साथ उपकार प्रवृत्ति आने से स्वाभाविक रूप में अन्य के साथ संतुलन के रूप में गया। ठीक बात, ठीक बात। इसको अच्छी तरह से हृदय में मानव के साथ उपकार प्रवृत्ति होने से अन्य प्रकृति के साथ संतुलन के अर्थ में चलेगी। बिल्कुल सही बात। तो ठीक बात है। इस ढंग से व्यवस्था में जीना हो गया। ठीक बात, बढ़िया जी। मानव के साथ उपकार करने वाले प्रवृत्ति बन गए, उसके लिए कोई प्रतिफल की जरूरत नहीं। भरोसे ये स्थिति में जीना, ये कितने सौभाग्यशाली आदमी के साथ होगा वो सोच है ना। कोई प्रतिफल की जरूरत नहीं। ठीक, उस दिन से ना यश की जरूरत है, ना वस्तु की जरूरत है। ठीक है ना। आदमी जो है ना सतत उपकार का भी सोचता है। इनको दिव्य मानव का, दिव्य मानव चेतना। आचरण जो है केवल मानवतापूर्ण आचरण नहीं करेगा। ठीक बात हो। इस प्रकार से बना हुआ है। नहीं तो बाबा, इसमें मेरा एक तरह से सवाल ये था, जैसे मेरे साथ दो लोग जीते हैं, एक दिव्य मानव पद में है, एक मानव पद में है। ठीक है। तो मैं जब उनका आचरण देखता हूँ तो मेरे को दोनों आचरण तो एक ही जैसे दिखेंगे। ठीक है। तो मैं ये कैसे जानूंगा कि ये केवल उपकार वाले स्टेज में है? हाँ, वही हाँ। वत नहीं है। हाँ। वत नहीं है, तुम ठीक कर रहे हो। कैसे जांचेंगे? देखने वाला कैसे जांचेगा? उपकार करने वाला जो काम है वो भी दिखता है, वो भी समझ में आता है।
और जो यशना वाला है वो तो आप कह रहे हो यश समझ चाहते हैं वो भी दिखता है, और पुत्रेष्णा वित्तेष्णा चाहते हैं वो भी चाहता है, वो भी दिखता है। इस ढंग से बात ठीक बात है, तो अलग अलग दिख जाए, बहुत आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। डोमेन्स ऑफ वर्क में भी अंतर दिखेगा ना, जो हम कहते हैं परिवार समाज अस्तित्व की बात करते हैं। आचरण ध्रुवीकरण होने से संविधान बन गए। कैसे ये इत्तेफाक है, आप सोच लो। आचरण यदि ध्रुवीकरण नहीं होता, संविधान बनी नहीं। बिल्कुल सही बात है। तो है ही ना, संविधान बेसिकली आचरण का ध्रुवीकरण ही है। वही है, वही लिखा भी वही सही। हाँ, वो ठीक बात है, बिल्कुल। बाबा दीदी कह रही है कि नहा